लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावों में बीजेपी ने कांग्रेस की सांसें फुला रखी हैं। कांग्रेस अब खाक छान रही है, योजनाएं बना रही है कि कैसे बीजेपी के विजय रथ को रोका जाए। इसी कड़ी में मुंबई में बीजेपी ने इंडी गठबंधन को टेंशन में इजाफा कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र की उत्तर मध्य मुंबई सीट से इंडी गठबंधन को ऐसा सरप्राइज दिया कि पूरा गठबंधन सिर पटकने लगा है। दरअसल बीजेपी ने यहां से 2 बार की मौजूदा सांसद पूनम महाजन का टिकट काट दिया है और उज्जवल देवराव निकम को उम्मीदवार बनाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि उज्जवल निकम आखिर कौन है? ये वही उज्जवल निकम है जिन्होंने कसाब को फांसी के तख्ते तक पहुंचाया था। निकम के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर वो पूनम महाजन कौन है जिनका टिकट कटा है, क्योंकि ये नाम अब बेहद चर्चा में आ गया है। पूनम महाजन एक ऐसे राजनेता की बेटी है जिनका राजनीति में कभी डंका बजा करता था। उनके पिता दिवंगत प्रमोद महाजन है। प्रमोद महाजन के बारे में कहा जाता है कि वो वित्तीय बंदोबस्त से लेकर विरोधियों के साथ तालमेल तक बनाने का हुनर रखते थे। ऐसा हुनर पार्टी के दूसरे किसी भी नेता के पास उस वक्त नहीं था। बीजेपी पार्टी को महाराष्ट्र में विस्तार का पूरा श्रेय प्रमोद महाजन और उनके बहनोई गोपीनाथ मुंडे को जाता है। साल 2006 मई में प्रमोद महाजन के छोटे भाई ने उनकी हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि पारिवारिक विवाद के चलते उनके भाई ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। प्रमोद महाजन के 2 बच्चे हैं, पूनम महाजन और राहुल महाजन। प्रमोद महाजन की दुनिया को अलविदा कहने के बाद बीजेपी ने उनके बेटे राहुल महाजन को पिता की सियासी विरासत सौंपने का फैसला लिया था, लेकिन राहुल महाजन की सियासत में कोई खास रुचि नहीं थी, जिसके बाद पूनम महाजन को चुनाव लड़वाया गया। ये उनकी जिंदगी का पहला चुनाव था। पूनम महाजन ने 2009 में पहली बार मुंबई के घाट कोपर वेस्ट से चुनाव लड़ा था। पूनम महाजन अपना पहला चुनाव हार गई थी। साल 2014 में मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से पूनम ने कांग्रेस की प्रिया दत्त को हरा दिया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पूनम महाजन ने जीत दर्ज की। पूनम महाजन को 4,86,672 वोट मिले, जबकि प्रिया दत्त को 3,56,667 वोट मिले। पूनम ट्रेंड पायलट भी है। उनकी ट्रेनिंग अमेरिका के टेक्सास से हुई थी। पूनम के पास 300 घंटे फ्लाइंग का अनुभव भी है। पूनम महाजन का टिकट कटा तो सभी हैरान थे। पूनम ने अपने सोशल मीडिया पर यानी एक्स सोशल मीडिया पर टिकट कटने को लेकर अपनी भावनाएं भी व्यक्त की। उन्होंने लिखा, 10 वर्षों तक एक सांसद के रूप में मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा क्षेत्र की सेवा का मौका देने के लिए बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद। मुझे एक सांसद ही नहीं बल्कि एक बेटी की तरह भी स्नेह देने के लिए मैं क्षेत्र की परिवार समान जनता की सदैव ऋणी रहूंगी और यही आशा करूंगी कि ये रिश्ता हमेशा बना रहेगा। मेरे आदर्श मेरे पिता स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रथम फिर हम का जो मार्ग दिखाया है, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आजीवन उसी मार्ग पर चल सकूं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण सदैव इस देश की सेवा को समर्पित रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पीएम मोदी की नीति रही है कि पहले देश फिर मैं। देश के प्रधानमंत्री का उद्देश्य साफ है कि देश से पहले और जो देश के लिए बेहतर होगा वही करना है। इन चुनावों में भी इस बात का ख्याल रखा गया है। मोदी राजनीति से पहले भारत को रखते हैं। पीएम मोदी ने जिस सीट से पूनम महाजन का टिकट काटा है, उस सीट से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया है जिसने देश को दहशत से भरने वाले, खासकर मुंबई को डराने वाले के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और उसे फांसी के तख्ते तक पहुंचाया था। बीजेपी ने इस सीट से मुंबई हमले के गुनहगार और पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब को फांसी दिलाने वाले जाने माने वकील पद्मश्री उज्जवल निकम को टिकट दिया है। उज्जवल निकम पहली बार मुंबई में 12 मार्च 1993 को हुए बम धमाकों के मामले में सरकारी वकील के रूप में सामने आए थे। इस मामले में उज्जवल निकम ने 12 आरोपियों को मृत्यु दंड की सजा दिलवाई थी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमले के आतंकी मोहम्मद अजमल कसाब को भी फांसी के तख्ते तक पहुंचाया था। साल 1997 में टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार के मर्डर और साल 2006 में प्रमोद महाजन की हत्या मामले में भी वो अभियोजक रह चुके हैं। उज्जवल अभी तक आतंक और दुष्कर्म जैसे मामलों में 628 आरोपितों को आजीवन कारावास और 37 को मृत्यु दंड की सजा दिलवा चुके हैं। उज्जवल निकम महाराष्ट्र के जलगांव जिले के मूल निवासी हैं। निकम को उम्मीदवारी देने का लाभ बीजेपी के उत्तर महाराष्ट्र की भी कुछ सीटों पर मिल सकता है। उज्जवल निकम वही है जिन्होंने पूनम महाजन के ही पिता प्रमोद महाजन की हत्या का केस भी लड़ा था। अब वो प्रमोद महाजन की बेटी की जगह चुनाव लड़ेंगे। निकम के नाम का ऐलान होने के बाद से ही कांग्रेस की हवा टाइट हो गई। देखना होगा कि चुनाव में कौन जीतता है। वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते आपको सुनाते हैं कि उज्जवल निकम ने टिकट मिलने के बाद क्या कुछ कहा। नमस्कार।